हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चर्चित व्यक्ति। देखिए, हाल ही फिलहाल में 2025 और 2026 में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन हो गया, जिसके कारण ये चर्चा में रहे। तो आज के क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 26 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास का PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 28 जनवरी 2026 को अजीत पवार का निधन हो गया। मृत्यु होने के समय वह किस पद पर कार्यरत थे? तो अजीत पवार, जो कि काफ़ी न्यूज़ में बने हुए थे, इनका निधन हो गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है, विमान दुर्घटना में इनका निधन हुआ। अजीत पवार का 28 जनवरी 2026 को बारामती महाराष्ट्र में है, तो बारामती में एक विमान दुर्घटना में 66 साल की आयु में निधन हो गया। अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, 2 उप मुख्यमंत्री थे, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। तो अजीत पवार का निधन हो गया है, तो उनके स्थान पर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार जो हैं, ये महाराष्ट्र की नई उप मुख्यमंत्री बनी है। 30 दिसंबर 2025 को बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया। उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? चलिए जानते हैं। वह बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिज्ञ और पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सही है। वह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष थी। ये भी सही है। उनका निधन मुंबई में हुआ। ये गलत है। उनका निधन ढाका में हुआ, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। वह पहली बार 1991 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी। सही है। तो देखिए, बेगम खालिदा जिया ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 1991 में ये प्राइम मिनिस्टर बनी और ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP की अध्यक्ष थी। यही वो BNP है जो 2026 में बांग्लादेश में चुनाव हुआ है, तो BNP ने जो है बहुमत हासिल किया है। बेगम खालिदा जिया के ही पुत्र हैं तारिक रहमान, जो कि BNP का अभी कमान संभाल रहे हैं और पूरा उम्मीद है ये चुनाव जीते हैं। अब ये अगले वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बेगम खालिदा जिया ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और पूरे विश्व भर में दूसरी मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री थी बेनज़ीर भुट्टो के बाद। बेनज़ीर भुट्टो दुनिया की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री थी जो कि पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 23 दिसंबर 2025 को विनोद कुमार शुक्ला का निधन हो गया। उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए जानते हैं। वह हिंदी भाषा के मशहूर साहित्यकार और कवि थे। बिल्कुल सही। वह 2025 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार बने। ये भी सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विनोद कुमार शुक्ला, इन्हें 2025 में इनके मृत्यु से पहले ही इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के ये विजेता बने। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ऑप्शन सी है, उन्हें 2012 में पद्मश्री सम्मान मिला था। तो ये गलत है, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार कभी नहीं मिला। तो केवल A और B जो है यही सत्य है। हिंदी भाषा के मशहूर साहित्यकार कवि थे और 2025 में इन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और ये छत्तीसगढ़ के थे। तो ये छत्तीसगढ़ से ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता थे। जेम्स वाटसन, जिनका 6 नवंबर 2025 को निधन हो गया, उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए एक एक करके जानते हैं। उन्हें परमाणु बम विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। बिल्कुल गलत। वह एक अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी थे। सही है। उन्हें फ्रांसिस क्रिक के साथ DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये भी सही है। उन्हें 1962 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। तो ये भी सही है। तो कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन A जो है असत्य है। तो जिन भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन हुआ है उनसे रिलेटेड हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं आपके साथ शेयर कर दिया है। सभी फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है कि DNA के डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? तो फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने की थी 1953 में। ठीक है। 7 जनवरी 2026 को माधव गाडगिल का पुणे में निधन हो गया। उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए जानते हैं। वह एक अग्रणी पर्यावरणविद थे जिन्हें पश्चिमी घाट को बचाने के उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है। सही। उन्होंने बेंगलुरु में सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज की स्थापना की। ये भी सही है। उन्होंने 2010 में सरकार द्वारा गठित पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल का नेतृत्व किया, यानी गॉडगिल आयोग का जो गठन किया गया था 2010 में, तो इन्हीं का नाम पर ये गॉडगिल आयोग नाम पड़ा।
तो उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। माधव गौडगिल से संबंधित ये सारे कथन सत्य हैं, ध्यान रखिए। हाल ही में चर्चा में रही पर्यावरणविद कीर्तिदा मेकानी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है। उनका 19 जनवरी 2026 को 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया, सही है। उन्हें भारत का एनिमल लीडर कहा जाता था, गलत है। उन्हें सिंगापुर का ट्री लेडी कहा जाता था, सही है। उनका जन्म भारत के कर्नाटक राज्य में हुआ था, यह भी सही है। तो ध्यान दीजिएगा, कीर्तिदा मेकानी जो कि सिंगापुर की थी, इनका जन्म भारतीय राज्य कर्नाटक में हुआ और इन्हें सिंगापुर की ट्री लेडी कहा जाता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। 12 दिसंबर 2025 को शिवराज पाटिल का निधन हो गया। उन्होंने कब से कब तक भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो शिवराज पाटिल ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे और ये भारत के गृह मंत्री भी रहे थे। कब से कब तक? 1991 से 1996 तक गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल, जिनका हाल ही में देखिए निधन हो गया है। नेक्स्ट, 4 दिसंबर 2025 को स्वराज कौशल का निधन हो गया। उन्होंने किस राज्य के तीसरे राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो स्वराज कौशल ने मिजोरम के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। स्वराज कौशल ये भारत के पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति थे। वैसे सुषमा स्वराज का भी निधन हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन। 23 नवंबर 2025 को कुमारी कमला का निधन हो गया। वह कौन थी? कुमारी कमला ये भारत के मशहूर भारतनाट्यम के नृत्यांगना थी और फिल्म अभिनेत्री थी कुमारी मंगला, ठीक है। इनका निधन हो गया है। 24 नवंबर 2025 को अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की आयु में मुंबई में निधन हो गया। उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान दीजिए, अभिनेता धर्मेंद्र का कितने साल की आयु में निधन हुआ? 89 साल की आयु में। कहाँ पर निधन हुआ? मुंबई में। कई बार ये एग्जाम्स में पूछ लेता है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन जो है कहाँ पर हुआ, तो ध्यान दीजिए धर्मेंद्र का निधन मुंबई में हुआ। अब पूछ रहा है कि इनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए जानते हैं। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना के नसराली में हुआ था, सही है। भारत सरकार ने उन्हें 2026 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया, मरणोपरांत, ये भी सही है। पद्म विभूषण सम्मान भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसी साल इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार जो है दिया गया है। उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे और आखिरी फिल्म 21 थी, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। दिल भी तेरा हम भी तेरे ये मूवी आई थी 1960 में और 21 फिल्म जो है हाल ही में देखिए 2026 में रिलीज हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन। 26 जनवरी 2026 को मार्क टूली का नई दिल्ली में निधन हो गया। उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो मार्क टूली के संबंध में चलिए जानते हैं। वह कलकत्ता में जन्मे BBC के दिग्गज पत्रकार थे, सही है। उन्हें वॉइस ऑफ इंडिया कहा जाता था, यह भी सही है। इंग्लैंड के थे लेकिन इनका जन्म जो है कलकत्ता में हुआ था। BBC के ये पत्रकार थे, वॉइस ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता था। उन्हें 1985 में पद्मश्री और 2005 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था, तो ये भी सही है। तो मार्क टूली से संबंधित ये सारे फैक्ट्स ध्यान रखिए। 14 नवंबर 2025 को कामिनी कौशल का निधन हो गया। वह कौन थी? कामिनी कौशल फिल्म अभिनेत्री थी, ठीक है। कामिनी कौशल एक्ट्रेस थी, निधन हो गया है। 6 नवंबर 2025 को मशहूर गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया। वह किस संगीत घराना से संबंधित थी? सुलक्षणा पंडित जो है मेवाती घराना से आती थी, ठीक है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2025 में भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक का निधन हो गया। उनका संबंध किस राज्य से था? तो मैनुअल फ्रेडरिक केरल के थे, ठीक है, और भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे। भारत के मशहूर गायक और संगीतकार जुबिन गर्ग का 19 सितंबर 2025 को निधन हो गया। वह किस राज्य के निवासी थे? ये असम के निवासी थे जुबिन गर्ग, ठीक है। मशहूर गायक और संगीतकार थे, इनका निधन हो गया है। अगर इनका जन्म पूछ ले कि किस राज्य में हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था मेघालय में, लेकिन ये निवासी कहाँ के थे? असम के निवासी थे। इनके माँ बाप असम के थे लेकिन इनका जन्म हुआ था मेघालय में। 4 अगस्त 2025 को शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, शिबू सोरेन इन्हें दिशोम गुरु कहा जाता था, ठीक है। 81 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के संस्थापक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, सही है। 3 बार मुख्यमंत्री बने थे ये झारखंड के।
वे 8 बार लोकसभा सांसद और अपने निधन के समय राज्यसभा सदस्य थे। सही है। जनवरी 2026 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये भी सही है, इसी साल इन्हें मरणोपरांत जो है शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान दिया गया है, याद रखिएगा। तो इनके संबंध में ये सारे कथन सत्य हैं। सतीश शाह, जिनका अक्टूबर 2025 में मुंबई में निधन हो गया, कौन थे? तो सतीश शाह ये फिल्म अभिनेता थे, ठीक है। हाल ही में इनका मुंबई में निधन हो गया। 15 अक्टूबर 2025 को रवि सीताराम नाइक का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो रवि सीताराम नाइक गोवा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 2 अक्टूबर 2025 को पंडित छन्नू लाल मिश्रा का निधन हो गया। उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए जानते हैं। तो पंडित छन्नू लाल मिश्रा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार के एक प्रख्यात गायक थे। सही है। वे बनारस घराना से ताल्लुक़ रखते थे। तो ये भी सही है। उन्हें भारत सरकार ने 2010 में पद्म भूषण और 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो ये भी सही है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो पंडित छन्नू लाल मिश्रा, याद रखिएगा, इतने बड़े बड़े सम्मान मिले हैं तो ये सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं परीक्षा की दृष्टि से। एकदम से एक एक पॉइंट्स याद रखना है आपको। PDF दे दूंगा तो आप लोग रिवीजन जरूर करना। और आप सभी को दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर किया करिए। लाइक बटन के बाजू में राइट साइड में आप देखेंगे छुपा हुआ रहता है, स्क्रॉल करेंगे तो दिखेगा। हाइप का बटन होता है, तो हाइप वाला बटन भी आप लोग जरूर दबाया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय विज्ञापन का पितामह कहे जाने वाले किस विज्ञापन पेशेवर का 23 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया? पीयूष पांडे। भारतीय विज्ञापन का पिता इन्हें कहा जाता है, पीयूष पांडे को। एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ी हस्ती थे ये पीयूष पांडे। इनका हाल ही में देखिए 23 अक्टूबर को निधन हो गया। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन, जिनका जुलाई 2025 में निधन हो गया, भारत सरकार ने उन्हें 2026 में मरणोपरांत किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? पद्म विभूषण सम्मान, ठीक है। VS अच्युतानंदन को हाल ही में 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो VS अच्युतानंदन कौन थे? केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट, ला गणेशन, जिनका 15 अगस्त 2025 को निधन हो गया, मृत्यु के समय किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ला गणेशन देखिए 15 अगस्त के दिन ही इनका निधन हुआ। नागालैंड के ये राज्यपाल थे, ठीक है। मृत्यु के समय नागालैंड के ये राज्यपाल थे। वैसे उससे पहले ये मणिपुर और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे थे। 15 अगस्त 2025 को किस राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया? तो ये झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। पद पे रहते हुए इनका निधन हुआ, रामदास सोरेन का, ठीक है। शिक्षा मंत्री थे झारखंड के। फिल्म शोले में अंग्रेजों के ज़माने के जेलर का किरदार निभाने वाले किस प्रसिद्ध अभिनेता का 20 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया? तो असरानी, इनका पूरा नाम है गोवर्धन असरानी। मशहूर कॉमेडियन थे, अभिनेता थे और अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर किरदार के लिए काफ़ी मशहूर थे, ठीक है। तो हाल ही में देखिए इनका निधन हो गया है। जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल कौन थे जिनका 79 वर्ष की आयु में 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया? तो ये थे सत्यपाल मलिक। इनका 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया। जम्मू कश्मीर राज्य के ये अंतिम राज्यपाल थे, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो अब वहाँ पे उपराज्यपाल हैं, न कि राज्यपाल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है। विजय रूपाणी, जिनका जून 2025 में निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो विजय रूपाणी ये गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इनका निधन हुआ जून 2025 में। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन से संबंधित ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट क्लास। आप सभी को वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए ये एक क्विज है आप सभी के लिए। बताइए वर्तमान में MK स्टालिन किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।